बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भारत के अंदर बसने वाले सिखों को आज़ाद खालिस्तान की नवीद सुना दी है। नाज़रीन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अंदर क्या बड़ा ऐलान किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि जो सहाफ़ी हैं, जो भारतीय सहाफ़ी ख़ास तौर पे प्लांटेड, जो नरेंद्र मोदी की जानिब से साथ लेके गए हुए सहाफ़ी थे और उन्होंने जो क्वेश्चन किए उस पर तारीखी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी बेइज्जती की है, जबकि नाज़रीन नरेंद्र मोदी का ये दौरा जिसमें वो कह रहे हैं जी कि बहुत पाया, लेकिन इसमें नाज़रीन खोया ज़्यादा है। क्या-क्या बड़े नुकसानात भारत के इस वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पे उनको उठाने पड़े हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुज़ारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक़्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के मौके पे जो ये कहा गया कि हम अरबों डॉलर का भारत को असलहा देने जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे F-35 जंगी तैयारा, स्टेल्थ फाइटर जेट। तो नाज़रीन, ये भारतीयों के लिए बड़ी वो खुशी का मुकाम था, होना भी चाहिए कि उनके जो दिफा के माहिरीन हैं वो सर पीट रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने जा रहा है, लेकिन भारत के पास नहीं है। इसके लिए तगो-दो की गई, लेकिन अब नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये खुशखबरी तो सुनाई, लेकिन उसके साथ उनसे क्या-क्या कुछ ले लिया, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक मुश्तरका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, तो उस दौरान क्या होता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ प्लांटेड क्वेश्चंस के लिए सहाफ़ियों को वहाँ पे बिठाया हुआ था। पहले तो नाज़रीन एक वीडियो जारी की गई जिसमें देखा जा सकता है कि जो सहाफ़ी हैं सही मानों में, वो गोदी मीडिया के ऊपर हँस रहे थे जब वो क्वेश्चन कर रहे थे। यानी हर वक्त इनका काम जो है वो टीसी करना, हर वक्त इनका काम जो है वो मोदी को जो है वो आसमान पे उठाए रखना है। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर सहाफ़त का इतना घटिया मयार, ये तो खैर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत के अंदर बड़े अच्छे-अच्छे एंकर्स मौजूद हैं और बड़ी अच्छी वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ऐसे सहाफ़ी को बिठाया गया नाज़रीन जहाँ वहाँ पे कि जो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जिस तरह से आप जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसी तरह से अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी फेमस है, तो आप जो है वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो लोग हँस रहे थे कि किस घटिया मयार के सहाफ़ियों को गोदी मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जाके बिठाया, और यही वो गोदी मीडिया जो सारा दिन जो है वो मीडिया पे बैठकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहता है और नरेंद्र मोदी के को जो है वो एक सुपरमैन बना के पेश करता रहता है। तो हकीकत में जब उसने ये क्वेश्चन किया काफ़ी देर, तो उसने कहा कि इतने लंबे क्वेश्चन हम लेते नहीं और ना ही इतनी लंबी डिस्कशन करते हैं, तो चुप करके बैठ जाओ। और उसको नाज़रीन शट अप कॉल मिली। उसके बाद एक और सहाफ़ी उठा और वो भी गोदी मीडिया से, और नरेंद्र मोदी उसे ख़ास तौर पे साथ लेके गए। उसने क्वेश्चन क्या किया कि भारतीय जो लोग हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका उसको ऑन करता है? जिसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, ज़रा ऊँचा बोलो। जब उसने ऊँचा बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि कोई और क्वेश्चन करो। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अंदर कोई भी बयान देने की बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये मैसेज दिया कि पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो टेररिस्ट नहीं है। पहले भी भारत ने वहाँ पे जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की, वहाँ पे जो इन्होंने इनके खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं पन्नू, उनको कत्ल करने की कोशिश की। तो ऐसी कोशिश के दौरान सीआईए ने भारत की खुफिया एजेंसी को बेनकाब किया और इनसे अपने मुजरिम भी मांगे, लेकिन मुजरिम तो उन्होंने ना दिए, लेकिन अमेरिका ने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई और इनके अहम तरीन जो अहदेदारान हैं उनका अमेरिका में दाखिला बंद किया।
अब नाज़रीन एक तो बड़ा साइलेंट सा एक जवाब दिया गया, एक तो शट अप कॉल दी कि हम तुम्हारी ये ऊंचा बोलो या आहिस्ता इस जो है क्वेश्चन को ले नहीं रहे और उसका कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। तो दूसरा ये कि वो सपोर्ट उसको करते रहेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिख फॉर जस्टिस तहरीक है पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर जो मगरबी ममालिक है, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, वहां पे उनके काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रांग लॉबिंग कर रखी है। बावजूद उनकी जो सिख फॉर जस्टिस के लिए जो उनके रेफरेंडम होते हैं, यहां तक कि बरतानिया में सरकारी बिल्डिंग के अंदर हुए, नरेंद्र मोदी पिटता रह गया लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनी गई। तो अब नाज़रीन वहां पे पास बिठाकर और भिगो भिगो के जूते मारे गए। एक तो उन्होंने कहा जी कि हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये फैसला कर लिया कि भारत जो है वो हमारी मसनूआत के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है और हम जो है वो कम टैक्स लगाते हैं, तो जितना भारत लगाएगा उतना टैक्स हम उसके ऊपर इक्वली जो है वो ठोकेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो सेकंड टैरिफ है उसके तहत भारतीय मसनूआत के ऊपर अमेरिका में 29% तक जो है वो टैरिफ आयद होने जा रहा है। ये भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दौरा नाज़रीन कामयाब नहीं बल्कि इंतहाई नाकाम दौरा है। यानी आपको जहाज दिए नहीं बल्कि जहाजों का लॉलीपॉप दिया गया और उसके साथ ही 3 बड़े ऐसे काम थे जो भारत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल थे। एक तो नाज़रीन चाबहार पोर्ट जो है उसके मंसूबे से अमेरिका ने उसको जबरदस्ती साइड पे कर दिया। फिर जो ये रशिया से सस्ता तेल हासिल कर रहा था उस सस्ते तेल की बजाय अमेरिका का महंगा तेल लेने पे मजबूर किया। फिर उसके बाद जो भारत हासिल कर रहा था इनसे ये राफेल तैयारे हासिल कर रहा था फ्रांस से, तो उनकी बदले में महंगे तरीन, दुनिया के महंगे तरीन तैयारे खरीदने पर मजबूर किया। तो उसके बदले इन्होंने कहा जी कि पहले हमसे अरबों डॉलर का असला खरीदो और उसके बाद फिर उसका रास्ता हमवार होगा। तो नाज़रीन रास्ता कब हमवार होगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अमेरिका किसी को इतना जो है वो जल्दी ये F-35 जंगी तैयारों की हवा नहीं लगने देगा, ये बात आप लिख लीजिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि नरेंद्र मोदी जो ये समझ रहे थे कि वहां पे जाके इनको बहुत बड़ी कामयाबियां मिली हैं, इस वक्त वहां पे उनको शदीद नाकामियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इनके खिलाफ वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने पेश की हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब करके पेश की है जिसमें बताया कि भारत जो है वो अब बांग्लादेश के अंदर भी आम लोगों के कत्ल का बायस बना है। वहां पे इन्होंने जो हसीना वाजिद रजीम को सपोर्ट किया तो उसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा कत्लेआम हुआ, मावराए अदालत कत्ल हुए और जिसकी वजह से वहां पे बदअमनी फैली और इनकलाब के दौरान भी भारत की खुफिया एजेंसी वहां पे स्टूडेंट्स को मारने में इन्वॉल्व रही। तो नाज़रीन एक तरफ तो ये सब है और दूसरी जानिब अनकरीब आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने भी फैटफ की ब्लैक लिस्ट में इसको भारत को डालने का मुतालबा किया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। बज़ाहिर इस वक्त नरेंद्र मोदी तो ये कहने आके जो है वो हिंटेंगे कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि ये कोई कामयाब नहीं बल्कि इंतहाई नाकाम दौरा था जिसमें भारत ने हासिल कम किया है लेकिन खोया ज्यादा है, ज्यादा नुकसान उठाया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।